कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। ये देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, वो ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, डांबर दाता बनेगा। अब इतना ही नहीं तो पानीपत में हमने हवाई ईंधन भी बना लिया है, परली से, बायोमास से। अब हवाई जहाज का ईंधन भी किसान बनेगा। पूरे विश्व में अभिमान का विषय होगा ऐसा भव्य ब्रिज हम ओंकारेश्वर पर, नर्मदा पर बना रहे हैं। आइकॉनिक डिजाइन है। उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि उज्जैन में महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए मुझे आना था और इस निमित्त मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि दर्शन भी हो जाएगा और कार्यक्रम भी हो जाएगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। किसी भी देश के विकास में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है, और जहां उद्योग व्यापार बढ़ता है वहां रोजगार मिलता है, और जहां रोजगार मिलता है वहां गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर होती है। मध्य प्रदेश को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने का एक मिशन डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने है, और इसलिए सभी क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ये प्रगति का इतिहास मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे नेशनल हाईवे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी मिली, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस 10-11 साल में हमने सभी देश के क्षेत्रों में अनेक रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, टनल बनाए। और तब मैं एक बात कहता था, और वो जो बात कहता था उसका प्रमाण मेरे सामने, मेरे ऑफिस में मेरे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी की बात थी। जॉन एफ कैनेडी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये बात जॉन एफ कैनेडी जी ने कही थी। मैं आप सबको, मध्य प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सांसदों को इस बात का विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। आपको कोई तकरार नहीं होगी, और मैं जो घोषणा करता हूं कोई हवा में नहीं जाती। मैं फोकराड़ मारने वाला लीडर नहीं हूं। जो बात करूंगा वो डंके की चोट पर पूरी करके दूंगा। पिछले बार मैं जब आया था तो उज्जैन में आया था, तब वहां अनिल फिरोदिया जी को मैंने कहा था वजन कम करो, जितना कम करोगे उतना पैसा दूंगा। और अब वजन बढ़ रहा है तो दिए हुए रोड अब वापस ले जाने का काम करना पड़ेगा। मैं मजाक कर रहा हूं, मेरा भी वजन ऐसा ही था, 135 किलो था। अभी मैं 89 किलो हूं, 46 किलो मैंने कम किया है। अच्छा, तबीयत अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो दुनिया में किसी भी ताकत का मुकाबला हम कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, हम मध्य प्रदेश में ये 1 साल जब खत्म होगा तो 3 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम
हम पूरा करके देंगे, ये मैं वचन आपको देना चाहता हूं। और केवल रोड बनेंगे नहीं, एक दिल्ली मुंबई से आप जुड़ जाएंगे तो आपके जमीन की कीमतें कितनी बड़ी है। इंडस्ट्री आएगी, गोडाउन बनेंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे और रोजगार का निर्माण होगा, गरीबी भूखमरी से मुक्ति मिलेगी। हमारा ये ट्राइबल का सेक्टर है, हमारे यहां के लोग खेती करते हैं। मैं तो 90% खेती में ही काम करता हूं, बहुत कम मैं हाईवे में काम करता हूं। पर दुनिया में सबको पता हाईवे, रोड, टनल का इतिहास मालूम है, पर मैं अपने क्षेत्र में केवल किसानों में काम करता हूं। और दो बातों का मैं जिक्र करता हूं कि आने वाले समय में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनानी है और किसान धनवान बने, हर गांव में जाने के लिए रोड बने, हर गांव में अच्छी स्कूल बने, हर गांव के लोगों को अच्छा पीने के लिए पानी मिले, उद्योग रोजगार मिले, किसानों के फसल की सही दाम मिले, आरोग्य की सुविधा प्राप्त हो। और यही बात की चर्चा दुनिया में हो रही है। अभी यूनो में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमें दुनिया में, विश्व में हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक, आम आदमी का सुख, समृद्ध और संपन्नता बढ़ानी चाहिए। यह सुख किससे मिलेगा? सुख किससे मिलेगा और दुख किससे मिलेगा, यह आपको पता है। पहली बार मैं नागपुर से छिंदवाड़ा में, बहुत बार चुनाव होता था तो प्रचार में जाता था। छिंदवाड़ा, सौंसर, बैतूल, हमें लक्कर एरिया था। एक बार मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो उसी भाग में दौरा कर रहा था। एक स्कूटर पर एक जवान अपने पत्नी को लेकर तेजी से जा रहा था। मेरे साथ पुलिस की गाड़ियां थी। उसने हमारे गाड़ियों को ओवरटेक किया, पीछे पीछे देख रहा था, तो मुझे पुलिस वाले उसके ऊपर नाराज हो रहे थे। उतने में मेरे साथ बैठे हुए हमारे पार्टी के प्रमुख ने कहा, देखो वो आपको देख रहा है। अरे मैंने बोला, मूर्ख, वो मुझे नहीं देख रहा है, वो देख रहा है इतने गड्ढे हैं रास्ते में कि पत्नी है कि गिर गई, है कि गिर गई, वो पीछे मुड़ के देख रहा है। हमारे नागपुर के एयरपोर्ट पर लोग उतरते थे और छिंदवाड़ा की तरफ जाते थे तो जब तक महाराष्ट्र था तो नींद लगती थी और मध्य प्रदेश लग जाता था तो नेचुरल नींद निकल उड़ जाती थी, ऐसी हालत थी। और इसलिए जनता को सुख देना होगा तो हमें किसान, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा का कल्याण करना होगा। अभी हमारे आदरणीय मंत्री राकेश सिंह जी बात कर रहे थे डांबर की। राकेश जी, आप बड़े इनोवेटर हो। अब हमने डांबर का रास्ता बनाया, पर डांबर इंपोर्ट किया हुआ नहीं है। जबलपुर से नागपुर रोड पर मनसर के पास 1 किलोमीटर रास्ता हमने बनाया है और डांबर जो बना है वो सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन की मार्गदर्शन में हमने ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है कि हमारा परली, राइस स्ट्रॉ, हमारा बायोमास, कोई भी कपास हो, किसी भी प्रकार का जो वेस्ट बायोमास है उससे डांबर बना हुआ है। और देश में 400 प्रोजेक्ट शुरू हुए, मध्य प्रदेश में नहीं हुए। आप इनिशिएटिव लो कि बायोमास से सीएनजी तैयार हो रहा है और 400 प्रोजेक्ट में से 90 चालू हो गए हैं और बाय प्रोडक्ट निकलता है लिग्नेंट। मेरे घर पर पेट्रोलियम मंत्री प्रहलाद जोशी, हम सबकी बड़ी मीटिंग हुई और अब यह तय हुआ है कि ऑयल कंपनियां जैसे इथेनॉल खरीदती है वैसा अब ये लिग्नेंट भी खरीदने वाली है और 35% निकलता है। और वो लिग्नेंट जो है वो डांबर में मिक्स होगा, यूज रबर टायर की पाउडर यूज होगी, वेस्ट प्लास्टिक यूज होगा और देश का 15 लाख टन इंपोर्ट कम होगा और किसान समृद्ध होगा। अब किसान केवल अन्नदाता नहीं रहा है, ये किसान ऊर्जादाता बना है। केवल ऊर्जादाता नहीं है,
ये ईंधन दाता है। मेरे पास आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, मैं किसानों ने जो इथेनॉल बनता है मक्के से, चावल से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से, बाम्बू से, परली से, उसके ऊपर के गाड़ी में मैं बैठता हूं जो 60% बिजली तैयार करती है। टोयोटा की इनोवा गाड़ी है और पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज का विचार किया जाएगा तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। अब हमको पेट्रोल डीजल से छुटकारा पाना चाहिए। हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए ये पेट्रोल डीजल और फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा होते हैं। ये देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, वो ऊर्जा दाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, डांबर दाता बनेगा। अब इतना ही नहीं तो पानीपत में हमने हवाई ईंधन भी बना लिया है परली से, बायोमास से। अब हवाई जहाज का ईंधन भी किसान बनेगा, हाइड्रोजन भी बनेगा। मेरी बात को शांति से इसलिए सुनो कि मैं मंत्री हूं, ये नहीं मैं कह रहा हूं। इसलिए सुनो कि जैसे मोहन यादव जी को 1 डॉक्टरेट मिली है, मुझे 11 डॉक्टरेट मिली है और 6 डिलीट, डॉक्टरेट भी नहीं डिलीट मिली है। और 6 डिलीट जो है वो कृषि विज्ञान में मिली है। तो मेरे बात को ऑथेंटिकली पकड़ो और स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट विलेज बनना है। और मैं हर चीज बना रहा हूं। जिसके मन में संशय होगा वो नागपुर आ जाए, मैं सब दिखा दूंगा। मैं सब प्रयोग करता हूं। मैं उद्योगपति नहीं हूं, पर मेरे उपक्रमों का टर्नओवर 2500 करोड़ है। तो आप एक बार आओ, और यही सब करता हूं मैं। ब्रिज, रोड, टनल तो इधर बनाता हूं। मध्य प्रदेश का किसान समृद्ध बनना चाहिए, संपन्न बनना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आज हमारा मध्य प्रदेश में जो आदिवासी है, जो हमारे खेती में काम करने वाले किसान हैं, मजदूर हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का अगर कल्याण करना है तो मैं मोहन जी से अनुरोध करूंगा कि जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करने के लिए हमको आगे निकलना है। मैं 2 चीजें बहुत आग्रह से कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रीनरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज। हम इसको ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर संपत्ति में करना, यही भारतीय जनता पार्टी की विजन है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, अंत्योदय का यही है। और इसलिए आने वाले समय में गांवों को समृद्ध बनाना है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। कुछ घोषणाएं भी करनी है। मैं सबसे पहले घोषित करता हूं कि सेंट्रल रोड फंड में मैं 1200 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दे रहा हूं। आदरणीय राकेश सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि आप और मुख्यमंत्री जी मुझे तुरंत कौन से काम करने हैं उसकी लिस्ट भेज दीजिए। ये 1200 करोड़ के काम में तुरंत हम शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश में हम 33,000 करोड़ की लागत से 5 ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब नए रोड बना रहे हैं। ब्राउन फील्ड में पुराने रोड को 6 लेन 4 लेन करना, ग्रीनफील्ड यानी खेत से नया रोड निकालना। पहला रोड है इंदौर से हैदराबाद 6 to 4 लेन, थोड़ा ब्राउन फील्ड है, थोड़ा ग्रीन फील्ड है। 18,000 करोड़ का 687 किलोमीटर। यह काम मार्च 2026 में पूरा होगा। एक्सप्रेस वे है। इसमें मध्य प्रदेश में 5,500 करोड़ की लागत से 210 किलोमीटर बन रहा है और इंदौर से हैदराबाद की दूरी 157 किलोमीटर कम होगी। और मेरा विश्वास है कि इंदौर से ओंकारेश्वर जाने के लिए अभी 3 घंटे लगते हैं, अब आगे आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। वैसे ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर एक आइकॉनिक ब्रिज हम बना रहे हैं। सुमित्रा जी ने जब वो स्पीकर थी तब मुझे कहा था, शंकर जी उसके तरफ ध्यान दे रहे, वो ब्रिज ठीक से होगा कि नहीं होगा उसका जिम्मेदारी उनके ऊपर है। कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताएं। पूरे विश्व में अभिमान का विषय होगा ऐसा भव्य ब्रिज हम ओंकारेश्वर पर नर्मदा पर बना रहे हैं। आइकॉनिक डिजाइन है। उज्जैन से गरोठ 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 27 करोड़ का 138 किलोमीटर।
ये 2 पैकेज का काम आज हमने उद्घाटन किया है और 1 पैकेज का काम जुलाई तक पूर्ण हो जाएगा, तीसरे पैकेज का। एक्सप्रेसवे में 2 पैकेज का काम पूरा है और 1 पैकेज का काम 2025 तक पूरा होगा। उज्जैन से कोटा 6 घंटे लगते थे, अब केवल 2.5 घंटे लगेंगे। भोपाल से कानपुर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 11,500 करोड़ का 440 किलोमीटर, ये मार्च 2027 में पूरा होगा। और भोपाल से कानपुर की यात्रा जो है उसको 15 घंटे लगते थे, अब करीब 7 से 8 घंटे में ये यात्रा पूरी होगी, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। आगरा से ग्वालियर 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे हम बना रहे, अब दिल्ली से ग्वालियर 4.5 घंटे में आप आएंगे। 6,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, अवार्ड हुआ है, ये 90 किलोमीटर है और इसमें भी 2.5 घंटे समय बचेगा। दिल्ली मुंबई 8 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे 1 लाख करोड़ का, हमारे गुप्ता जी बैठे, मैंने और उन्होंने हाईवे का निरीक्षण किया था, अभी मैं आने वाला हूं फिर से। अब मध्य प्रदेश का पार्ट भी वो ओपन कर रहे, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है हमने कि वो समय दे, तो ये भी मध्य प्रदेश के लोगों को डायरेक्ट हाईवे पे जाकर अब मुंबई जाने के लिए आसान होगा। मुझे और एक बात की खुशी है कि जो नए प्रोजेक्ट है उसमें से इंदौर से भोपाल 12,000 करोड़, इसका डीपीआर बनना शुरू हो गया है, ये भी हम जल्दी बनाएंगे। इसके साथ साथ भोपाल से जबलपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड 15,000 करोड़, इसका भी डीपीआर जल्दी बन जाएगा, उसका भी काम हम शुरू करेंगे। लखनऊ से रायपुर 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर 9,000 करोड़, इसका भी डीपीआर अभी बन रहा है, जल्दी बनेगा, उसका काम हम शुरू करेंगे। सिवनी जिले में लखनऊ से रायपुर आने जाने में इसमें 4 घंटे का समय बचेगा और रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे से इसको जोड़ा जाएगा। जबलपुर से दमोह 4 लेन, 1 पैकेज जुलाई में अवार्ड होगा और दूसरे पैकेज का टेंडर होगा 1700 करोड़ का 80 किलोमीटर। जबलपुर से दमोह आने जाने के लिए 1.5 घंटा बचेगा। सतना से चित्रकूट, जिसकी बात मुझे कैलाश जी भी कर रहे थे और उनको बोले मेरे तरफ जिम्मेदारी है, मैं उनको वचन देता हूं कि 1500 करोड़ का 80 किलोमीटर ये मार्च 2026 के पहले ही हम अवार्ड करके इसका काम शुरू कर देंगे, ऐसा उनको वचन देता हूं। सतना से चित्रकूट आने जाने में करीब 1.5 घंटे का समय बचेगा। सतना से मेहर तक हम ग्रीनफील्ड बना रहे, तो निश्चित रूप से रोड में भी कमी होगी। जो इंदौर पश्चिमी 6 लेन बाईपास 3,000 करोड़ का, इसका भूमि अधिग्रहण चालू है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसको आप थोड़ा सा जल्दी करा दीजिए। अगर ये होगा तो ये काम भी तुरंत शुरू हो जाएगा। इंदौर हरदा 4 लेन 3400 करोड़, ये 140 किलोमीटर मार्च 2026 तक पूरा होगा। इंदौर से नागपुर आने जाने में 5 घंटे बचेंगे, अभी 10 घंटे लगते हैं। खंडवा से बैतूल 4,000 करोड़, ये मार्च 2027 तक पूरा होगा। खंडवा से बैतूल 3 घंटे और खंडवा से नागपुर 3 घंटे इसमें कम होंगे और ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ विशेष रूप से संदलपुर बुधनी 4 लेन मार्ग 3,500 करोड़, ये भी मार्च 2026 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। इंदौर से जबलपुर आने वालों के लिए 2 घंटे का समय कम होगा, अभी 10 घंटे लगते हैं, वो 7 घंटे में काम होगा और इंदौर से नागपुर की कनेक्टिविटी भी अच्छी होगी। ग्वालियर का 4 लेन पश्चिमी बाईपास 1,300 करोड़ का, ये भी मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा। हमारे राकेश जी के आग्रह के कारण हमने एक जबलपुर में ब्रिज बनाया, न होने वाला काम हो गया। अब उन्होंने रिंग रोड को बताया था, ये रिंग रोड 113 किलोमीटर है जबलपुर का, काम शुरू है, ये काम भी 2026 तक पूरा होगा, ऐसा वचन मैं राकेश सिंह जी को देता हूं। मध्य प्रदेश में हम रोपवे बना रहे हैं, 1200 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर लंबाई में 6 रोपवे बना रहे हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर पर ये रोपवे अवार्ड हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंने रिक्वेस्ट की है, वो आने वाले हैं और वो इसका भूमि पूजन करेंगे। काम को हमने अवार्ड किया है और निश्चित रूप से ये बहुत उपयोगी होगा। विशेष रूप से उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए रेलवे स्टेशन से एकदम 5 से 7 मिनट में पहुंच जाएंगे।
उज्जैन रेलवे स्टेशन से ये रोपवे की शुरुआत है। महाकालेश्वर मंदिर में हर वर्ष 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। इससे रोड का ट्रैफिक कम हो जाएगा। ये मोनो केबल डिटेचेबल गोंडोला MDG टेक्निक से बनाया जाएगा। हर घंटे में 2000 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी और ये रोपवे दिन में 16 घंटे चलेगा। प्रतिदिन 70,000 यात्रियों को इसकी सुविधा मिलेगी। सागर जिले में टिक्टोरिया माता मंदिर, जबलपुर में सिविक सेंटर से मालवीय चौक, बड़ा फुआरा से बलदेव बाग, अमरकंटक से दूधपारा जलप्रपात से कपिलधारा जलप्रपात, नर्मदापुरम जिले में पचपड़ी के चौरागढ़ महादेव मंदिर से वाहन पार्किंग तथा 400 करोड़ की लागत से रोपवे, ये सब काम हमने मंजूर किए हैं। सीकर जिलों में सलकनपुर माता मंदिर के लिए 80 करोड़ रुपए का भी लंबा रोपवे, उसका भी DPR बन रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज इंदौर में धार जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण करीब 1200 करोड़ रुपए खर्चा करके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की हम भूमि पूजन कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इससे काफी रोजगार भी निर्माण होंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ के आदिवासी लड़कों को रोजगार मिलना चाहिए। हम ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर दे रहे हैं हर तालुका में, जिले में, उसके लिए 1.5 करोड़ हम ग्रांट देते हैं। और फिटनेस सेंटर अब मैंडेटरी हो गया, हर जिले में एक है, उसको हम 2.5 करोड़ रुपए ग्रांट देते हैं। आपके मध्य प्रदेश हर जिले में और तहसील में 100-150 प्रपोजल मेरे पास भेज दीजिए। मैं सबको मंजूर करने के लिए तैयार हूं और ये प्रपोजल मेरे पास जल्दी भेजिए, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। एक मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी मेरे आने के पहले, 12,000 करोड़ की लागत से 400 किलोमीटर के 6 नई परियोजना की मैं घोषणा कर रहा हूं, जो मुख्यमंत्री जी ने मांग की थी। बदनावर मांडला 4 लेन टिमरवानी 1900 करोड़, ये मार्च 2028 में पूरा होगा। सिंहस्थ में गुजरात महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। टिमरवानी इंटरचेंज पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा। उज्जैन झालावाड़ 4 लेन मार्ग, राजस्थान से महाकाल दर्शन और सिंहस्थ के लिए आने वालों का समय बचेगा। नलखेड़ा से बगलामुखी मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम होगी। इस 25,000 करोड़ के 133 किलोमीटर को मैं मान्यता देता हूं। इंदौर पूर्व 6 लेन, ये जो रिंग रोड है, ये हमने दिसंबर में अवार्ड करेंगे। थोड़ा लैंड एक्विजिशन में इसमें मुख्यमंत्री जी का हमको सहयोग चाहिए। इसके साथ साथ मिसरोद से अब्दुल्लागंज मार्ग 6 लेन चौड़ीकरण 280 करोड़। भोपाल में जाम की समस्या को राहत मिलेगी, हम इसको तुरंत अवार्ड कर देंगे। ग्वालियर भिंड मार्ग का 4 लेन, अभी 2 घंटे लगते, 1 घंटा लगेगा। 3200 करोड़ रुपए इसके लिए मैं मंजूर करता हूं। ये भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी होगी। सतना चित्रकूट 4 लेन चौड़ीकरण 1500 करोड़, इसको भी मैं आज मान्यता दे रहा हूं। इसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। नागेश्वर को NH से जोड़ने के लिए एक स्पर बनाने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूं। वन टाइम डेवलपमेंट में शहडोल शहरी बाग वन टाइम इंप्रूवमेंट, मकसूदनगढ़ सिरोंज शहरी बाग, ये भी वन टाइम इंप्रूवमेंट, पचौर सुल्तानपुर OTI, ये भी वन टाइम डेवलपमेंट, इसकी भी मैं मंजूरी की घोषणा कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकसित हो और उसमें विकास में दलित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी जो सामाजिक आर्थिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको समाज के बराबरी में लाना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि समाज के आखिरी पायदान पर ये दलित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी खड़े हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उसको हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन इन आदिवासियों को, गरीबों को, दलित, पीड़ित, शोषित समाज को सम्मान से जीने का उनका सुखांक बढ़ेगा, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़ेगा, वो सुखी, समृद्ध, संपन्न बनेंगे, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। इसी दिशा में रोड का भी महत्व है, सिंचाई का भी महत्व है, पावर का भी महत्व है, रोजगार का भी महत्व है, हेल्थ सर्विसेज का भी महत्व है।
जल, जमीन, जंगल, जानवर को विकसित करने की टेक्नोलॉजी को भी लाना है। आप सबके आशीर्वाद से विश्व में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो मध्य प्रदेश पीछे रहकर कैसा चलेगा। मैं मोहन जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जो भी मांग करते रहोगे करो, मेरे पास द्रौपदी की थाली है। मैं ऐसा मंत्री हूं जो कहता है मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। तुम मांगते मांगते थक जाओगे पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। ईमानदारी से अच्छा काम होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब तो ठेकेदारों को मैंने बोला है तुमको जेल के अंदर डालूंगा, अधिकारियों को सस्पेंड करूंगा और उनको बता दिया है कि ये रोड बन रहा है इसका मालिक भारत सरकार नहीं है, तो मेरे सामने बैठी हुई देश की जनता ये इसकी मालिक है। ईमानदारी से काम करो। हमारे यहां लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम नहीं होता, कोई ठेकेदार दिल्ली नहीं आता, ₹1 का भ्रष्टाचार नहीं होता। याद रखना, अगर काम खराब किया तो रगड़े बिना नहीं रहूंगा, ये बात पक्की रखना। और आप भी ध्यान रखो, थोड़ा भी गड़बड़ हुई तो मुझे तकरार भेजो सोशल मीडिया में, अखबार वाले होंगे लिखो, कॉन्ट्रैक्टर को, NHAI को अगर गलती होगी तो जरूर लिखो। हमारे देश के संपत्ति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। मध्य प्रदेश के रोड अमेरिका के बराबर बनेंगे, अमेरिका से अच्छे बनेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।